अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर खटक। सब्जेक्ट है पाक स्टडी, चैप्टर 3 लैंड ऑफ पाकिस्तान का। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की लोकेशन की अहमियत पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान काफ़ी एक अहम खित्ते में वाक़या है, साउथ एशिया के एक अहम खित्ते में वाक़या है। हमारे जिस तरह मैंने आपको बताया था, पड़ोसी ममालिक इंडिया, अफ़गानिस्तान और चाइना है। इंडिया और चाइना जो है वो भी एटॉमिक पावर है, और इसी तरह पाकिस्तान भी। तो इस खित्ते में एक सियासी हलचल हर वक्त यानी बनी हुई होती है, और ये एक काफ़ी सेंसिटिव रीजन है, क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म के और नेटो के अफवाज भी है। यहाँ टेररिज्म भी ज़्यादा है और नेटो के अफवाज भी है। इस तरह अब हम बुक की तरफ आते हैं और हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान किस तरह जो इस खित्ते में वाक़या है, ये किस तरह अहमियत का हामिल है। Pakistan occupies a significant position in the world from location point of view because geographically and politically it is located in the sensitive region. सियासी लिहाज से और ज़मीनी लिहाज से पाकिस्तान एक सेंसिटिव रीजन में यानी एक हसास इलाके में वाक़या है। पाकिस्तान प्रोवाइड ट्रांजिट ट्रेड टू अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्री। पाकिस्तान क्या करता है कि तिजारत के लिए रास्ता फराहम करता है सेंट्रल एशियन ममालिक को और अफ़गानिस्तान को। पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड विद चाइना बाय रोड। दिस रोड इज़ कॉल्ड कराकोरम हाईवे और शाहराह रेशम। ये जो शाहराह रेशम है या कराकोरम हाईवे है, इसके थ्रू हम चाइना से कनेक्ट करते हैं, और जितनी भी हमारी तिजारत बाय रोड होती है वो इसी रूट से की जाती है। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड स्प्रेडिंग फ्रॉम मोरक्को। Pakistan is located in the center of Islamic world spreading from Morocco in the west to Indonesia in the east. पाकिस्तान जो है ये मुस्लिम ममालिक या मुस्लिम वर्ल्ड के सेंटर में वाक़या है, उसके बीच में वाक़या है। एक मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक ये जितना भी मुल्कों का सिलसिला फैला हुआ है, ये मुसलमान ममालिक है। अगर वर्ल्ड मैप पर हम लोग देखें तो पाकिस्तान इज़ इन close proximity to the oil producing country Middle East and Central Asia. Galiat, Kagan Valley, sceneries of Swat and the oldest civilization of Indus Valley, Gandhara have great attraction for tourists in Pakistan. पाकिस्तान जो है ये एक तो जितने भी ममालिक तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, यानी जो अरब ममालिक है, उनकी तरफ हम ज़्यादा हमारा झुकाव है, उनसे हमारी ज़्यादा जो है नज़दीकियत है। इसी तरह गलियात, कागान वैली, सीनरीज ऑफ स्वात, यानी ये जो खूबसूरत इलाके हैं हमारे पास, जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ है ये पाकिस्तान में है। और उसके साथ साथ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली, गंधारा है ग्रेट अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। यानी जो साथ में हमारे पास जो यहाँ पर पुराने जो वो गुज़रे हैं, और जो साथ हमारे उसमें ये जो पुराने तहज़ीब है, जैसे इंडस वैली और गंधारा तहज़ीब जो थी हमारे जितने भी पुराने, अब अगर हम लोग देख लें यहाँ पर जो कंडरात वगैरह अब पाए जाते हैं, जिस तरह तकबई में, पिशावर में भी कुछ है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के हो गए, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की तहज़ीबें इसमें गुज़री हैं। तो एक ये खूबसूरत सीनरीज़ यानी पहाड़ी इलाके और ये पुराने वक्तों की जितने भी हमारे पास तहज़ीबें हैं, ये जो गुज़री है पुरानी सिविलाइजेशंस, ये जो है टूरिज़म या टूरिस्ट के लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। यानी सारे दुनिया जहाँ से लोग आते हैं ये देखने के लिए। एक तो हमारी नेचर जो है ब्यूटी वो देखने के लिए लोग आते हैं, और साथ साथ में जितने भी उस मज़हब से रिलेटेड लोग हैं, जैसे कि अगर हम ले लें हमारे पास तकबई के कंडरात है, जो मर्दान में है एक इलाका है तकबई, वहाँ पर जो हमारे पास कंडरात है वो बुद्धा के हैं, यानी बुद्ध मत मज़हब के मानने वालों के। तो चाइना और जापान से लोग आते हैं इसकी ज़ियारत करने के लिए, ये चीज़ें देखने के लिए। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। अगर इसकी समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुक्रिया।